तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का ब्रिलियंट कैरियर एकेडमी में। तो आज हम क्लास 10th का भूगोल चैप्टर 2 कृषि, इसका 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न वन लाइनर करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और देखिए इस वीडियो को और क्वेश्चन याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 60%, लगभग 60%। दूसरा क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे अधिक लोगों का रोजगार कौन सा क्षेत्र है? भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार कौन सा क्षेत्र में है? तो है कृषि क्षेत्र में। थर्ड नंबर है, वर्षा पर आधारित कृषि को क्या कहते हैं? वर्षा पर आधारित कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। ये सब ऑनलाइनर आप लोगों के एग्जाम में बहुत काम आएगा, इसको 2-3 बार वीडियो में देख लीजिएगा। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या कहते हैं? कृषि को क्या कहते हैं? सिंचाई के क्षेत्र में, जहाँ पर हम सिंचाई करते हैं उस क्षेत्र में जो सुविधा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? आर्द्र कृषि, आर्द्र कृषि कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, भारत में कृषि का मुख्य आधार क्या है? भारत में कृषि का मुख्य आधार हम आप लोगों को थ्योरी में बताए थे। भारत में कृषि का मुख्य आधार मानसूनी वर्षा है। कौन है? मानसूनी वर्षा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, खरीफ फसलों की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसलों की बुआई कब की जाती है? जून और जुलाई में। इसको काटते हैं कब? अक्टूबर नवंबर। ठीक। खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? खरीफ फसलों के सितंबर अक्टूबर, वही सितंबर अक्टूबर या नवंबर, इसमें कटाई होता है। रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में, जैसे गेहूं सब हो गया, ये सब रबी फसल है। रबी फसलों की कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में। कब होता है? मार्च और अप्रैल में रबी फसल की कटाई। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, जायद फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? जायद फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? वो है गर्मी के मौसम में। कौन से मौसम में? गर्मी के मौसम में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, धान किस प्रकार की फसल है? धान जो है, धान किस प्रकार की फसल है? वो है खरीफ फसल। खरीफ फसल को बोते कब है? जून और जुलाई में। धान जून और जुलाई में बोते हैं। गेहूं किस प्रकार की फसल है? वो है रबी फसल। गेहूं किस प्रकार की फसल है? वो है रबी फसल। मक्का किस प्रकार की फसल है? मक्का खरीफ फसल है। कौन सा है? खरीफ फसल। चना किस प्रकार की फसल है? चना भी रबी फसल है। सरसों किस प्रकार की फसल है? सरसों रबी फसल है। सरसों रबी फसल है। 16 नंबर देखते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल वो है धान। कौन सा है? धान। 17 नंबर देखते हैं, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य धान के पश्चिम बंगाल है, और जूट का भी पश्चिम बंगाल है। गेहूं उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। 19 नंबर देखो, भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? भारत में हरित क्रांति का फसल गेहूं से है। हरित क्रांति गेहूं। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति देखो 2 प्रकार के। विश्व में, जब हम विश्व में पूछेगा हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। यही भारत में पूछेगा तो होगा MS स्वामीनाथन। वो हम बताए हैं थ्योरी क्लास में, MS स्वामीनाथन। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति का किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। और कहते हैं, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 24 पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का
तिलहन उत्पादन से। 25 कहता है नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग ऑनलाइन लिख लीजिएगा कॉपी में, जिससे रिवाइज करने के लिए, या वीडियो पे अभी आके देख सकते हैं आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? फल एवं बागवानी से। फल एवं बागवानी से स्वर्ण क्रांति। गन्ना किस प्रकार की फसल है? गन्ना नकदी फसल है। 28 कपास किस प्रकार की फसल है? रेशेदार फसल। कपास किस प्रकार की फसल है? रेशेदार। जूट किस प्रकार की फसल है? वो भी रेशेदार। इस सबसे ना रस्सा बनता है, सबसे कपास से कॉटन का कपड़ा, सूती वस्त्र। वह जूट से रेशेदार फसल, रेशेदार फसल है। 30 चाय किस प्रकार की फसल है? चाय बागवानी फसल है। चाय किस प्रकार की फसल है? चाय बागवानी फसल है। 31 देखते हैं कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम। जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये हम ऊपर बताए थे, जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र के साइड में मिलता है, काली मिट्टी। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है धान के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? वो है जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। 36 कहता है गेहूं के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? गेहूं के लिए आदर्श तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये हम थ्योरी में बताए हुए हैं गेहूं के लिए आदर्श तापमान कितना होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहते हैं धान के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। धान के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, हाँ सही। मोटे अनाजों में कौन सी शामिल है? ज्वार, बाजरा, मक्का। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब मोटे अनाज में आता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहते हैं भारत में सबसे अधिक संचित क्षेत्र किस फसल का है? गेहूं का। भारत में सबसे अधिक संचित क्षेत्र किस फसल का है? गेहूं का। दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके। ये हम बताए थे थ्योरी में, दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाती है? नाइट्रोजन को अपने अंदर स्थिरीकरण कर लेते हैं, इससे बढ़ता है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है चना किस फसल वर्ग में है? आता है चना दलहन में। अरहर किस फसल वर्ग में आती है? दलहन में भी। मूंगफली किस फसल वर्ग में आता है? तिलहन में। सरसों किस फसल वर्ग में आती है? तिलहन में। सरसों भी तिलहन में आता है, मूंगफली भी तिलहन में आता है, अरहर दलहन में आता है। अरहर का दाल होता है इसलिए, मूंगफली का तेल भी आता है इसलिए तिलहन में, सरसों का भी तेल आता है इसलिए तिलहन में। भारत में कृषि अनुसंधान का प्रमुख स्थान कहाँ से है? नई दिल्ली। जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं करता? रासायनिक उर्वरक का। स्थानांतर कृषि को और किस नाम से जानते हैं? झूम कृषि। बागानी कृषि का प्रमुख उदाहरण है चाय। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? धान। तो चलो बच्चों, याद